हेलो बच्चों। तो लगभग 4 दिन जो है आपका बीच में क्लास गैप रहा है। कारण है 2-3 कारण है। पहला नंबर, स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं था। अब हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो क्लासेज स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा? तो हम लोग का हेडिंग रहेगा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, दिख रहा है? हम लोग का हेडिंग रहेगा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हम लोग का हेडिंग रहेगा नया। इसमें हम लोग पूरक कोण के बारे में सीखेंगे कि पूरक कोण क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। और यह अध्याय 8.3 पर आधारित है। यानी हम लोग जो 8.3 अध्याय पढ़ेंगे उसमें यह टॉपिक काम आने वाला है। ऐसे जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो पहले आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, उसके बाद हम आपका अध्याय प्रश्न शुरू करेंगे। तो आज का जो वीडियोज होगा लगभग जितने भी मिनट का बने, इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले आपको समझना होगा पूरक कोण। पूरक कोण जल्दी से आप लोग बता दीजिए, पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। जब कोई भी दो कोण, चाहे कहीं भी, ब्रह्मांड में, धरती पर, नदी में, समुद्र में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी दो कोण का योग 90 डिग्री पुर जाए, दो कोण का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री पुर जाए, तो वह कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक। आप सोए हुए हैं, सोए किसी ने पूछ दिया कि पूरक कोण क्या होता है, कहेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पूरक कोण की चर्चा करेंगे, लेकिन किसमें? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में आप लोगों ने देखा था, कौन सा पिक्चर इसमें बनता है, जल्दी से बताइए। त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल सही, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। क्या आप लोग कमेंट कीजिए, क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं? ध्यान से देखिए, क्या यह समकोण त्रिभुज है या नहीं? नहीं, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज होने के लिए इस प्रकार का सिंबल बनाना आवश्यक है, और यह सिंबल बताता है कि यह कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। चलिए, तो ये समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि यह कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और आप जानते होंगे कि जनरली किसी भी त्रिभुज में, चाहे यहाँ पर ABC क्यों ना हो, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, एंगल A, एंगल B, एंगल C का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो एंगल A तो पता नहीं है, एंगल B पता है 90 डिग्री, और C बराबर 180। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस 90।
इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, कोण, ये भी क्या है, कोण। तो मैंने आपको कहा था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री पुर जाए तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इसका मतलब एंगल ए का पूरक एंगल सी और एंगल सी का पूरक एंगल ए। फिर से एक बार और कहिए, एंगल ए का पूरक एंगल सी का पूरक एंगल ए, यह एक दूसरे क्या कहलाएगा, पूरक। यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं, यह चीज़ हम मान लेते हैं कि माना कि एंगल सी बराबर थीटा, एंगल सी को हमने कुछ एज्यूम कर लिया। आप 2 डिग्री नहीं मान सकते हो, क्योंकि 2 मानिएगा फिर कल कोई कहेगा 10 क्यों नहीं माने, 15 क्यों नहीं माने। इसलिए एक सिंबल मान लिए, उस सिंबल का मतलब आप जितना मान सकते हैं। तो सी थीटा मान लिए, क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर 90 और ये प्लस सी है तो इधर आकर के माइनस सी, और सी को क्या बोले हैं, थीटा। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एंगल ए बराबर 90 माइनस थीटा। तो सी को आपने क्या बोला, थीटा, तो इसका तो एंगल ए क्या निकला, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसका अर्थ हुआ कि एंगल ए, अभी मैंने बताया था, एंगल ए सी का पूरक है और एंगल सी ए का पूरक है। इसका तो यह एक दूसरे का पूरक है। इसका तो यह थीटा, यह 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब हमें जो बातें कही गई है उसी पर चर्चा करते हैं। हमें यह कहा गया है कि सिर्फ आपको पूरक कोण की चर्चा करना है। पूरक कोण बोले तो थीटा की चर्चा करना है, और एक बार चर्चा करना है किसका, 90 माइनस थीटा का। क्योंकि पूरक कोण वह होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री पुर जाए। इस दोनों कोणों का योग कितना डिग्री पुर जाएगा, 90 डिग्री पुर जाएगा, 90 डिग्री पुर जाएगा। तो दोनों कोणों का योग 90 हो जाएगा, इसलिए यह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरक कोण के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पढ़े थे, 6। ये साइन के साथ लगा है, उसी प्रकार कॉस के साथ लगेगा, टेन के साथ लगेगा, कॉट के साथ लगेगा। अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके, साइन के साथ लगेगा, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ। समझ में आ रही है ना, कॉसेक के साथ, सही है। उसी प्रकार चलिए पहले यही वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि पूरक एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा भी पूरक है। तो चलिए पहले इस पूरक की बात करते हैं। अब कह रहा है त्रिकोणमिति तो ले लिए, अब कह रहा है अनुपात। अनुपात जो होता है वो भुजा में संबंध को प्रकट करता है। अनुपात भुजा में संबंध को प्रकट करता है। तो हम भुजा में संबंध देखेंगे, लेकिन किसके अनुसार, तो ये जो थीटा कोण है इसके अनुसार। साइन का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है ऊपर लंब नीचा कर्ण। थीटा के हिसाब से, थीटा ये है तो थीटा के हिसाब से ये लंब है ए बी, और इसको कहते हैं कर्ण अर्थात ए सी। उसी प्रकार आधार का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। देखिए अभी लिख देता हूँ, थीटा के सामने वाला लंब तो ये हो जाएगा आधार, तो ये होगा क्या चीज, कर्ण। आइए, कॉस का फॉर्मूला आधार, आधार का नाम क्या है बी सी, और कर्ण का नाम क्या है ए सी। टेन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब ए बी और आधार बी सी। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार क्या हो जाएगा बी सी और लंब हो जाएगा ए बी। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, या कॉस का उल्टा भी कर सकते हैं, कॉस का उल्टा सेक, तो ये उल्टा कर दीजिए ए सी बटा बी सी। यदि आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा कि कब क्या कैसे लिखते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे। ये ए सी बटा ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे किसमें,
90 माइनस थीटा में, यानी अब जो अनुपात देखेंगे किसके अनुसार, 90 माइनस थीटा के अनुसार। 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कौशेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कौशेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अब जो अनुपात होगा वो कुछ अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि अब जो ले रहे हैं वो 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा ले रहे हैं इस सब में, तो 90 माइनस थीटा के अनुसार ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि कर्ण हर हमेशा बड़ा रहेगा, बल्कि लंब आधार चेंज होते रहते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब, तो लंब देख लीजिए क्या होगा, BC, और कर्ण क्या होगा, AC। उसी प्रकार कॉस, कॉस का देखिए क्या होता है, आधार, आधार होगा AB और कर्ण होगा AC। टेन का फॉर्मूला लंब, लंब हो जाएगा BC और बटा AB। कॉट का हो जाएगा AB और बटा BC। सेक का कर्ण, कर्ण हो जाएगा AC और बटा आधार, आधार हो जाएगा आधार, आधार देखिए क्या है, AB। ध्यान से देखिए, पिक्चर में देख देख के ही तो भर रहे हैं। इसका होता है कर्ण, तो कर्ण है AC बटा लंब, लंब का नाम क्या है, BC। ठीक है। अब देखिए, अब इस दोनों को तुलना करने पर, अभी दो जो टेबल बनाए हैं, क्योंकि देखिए थीटा का पूरक कोण क्या है, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या है, थीटा। यह एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। और जब दो कोण एक दूसरे का पूरक होता है, तब देखिए यहाँ से अब क्या रिलेशन निकलेगा। अब इस दोनों टेबल को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब दोनों साइड जो टेबल बना है इसमें ना कुछ तुलना करेंगे। आज तुलना क्या होता है, जैसे आप भी ना किसी से तुलना किए होंगे कि हम पढ़ने में थोड़ा सा मजबूत हैं, फलना पढ़ने में कमज़ोर है, इस प्रकार का तुलना किए होंगे। या कुछ संपत्ति लेकर के तुलना किए होंगे कि मेरे पास घर है, उसके पास घर नहीं है, इस प्रकार से तुलना किए होंगे, है ना। उसी प्रकार यहाँ भी तुलना करना है, और यहाँ पर तुलना क्या करना है, तो बराबरी का तुलना करना है। किसका तुलना करना है, बराबरी का। तो दोनों तरफ ये देखना है कि किसमें बराबर क्या है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ क्या है, साइन थीटा है, तो क्या इसमें आपको साइन थीटा दिख रहा है? आप हमें बताइए, मैं जैसा पूछ रहा हूँ बस उतना ही बोलिए। क्या आपको SIN साइन थीटा दिख रहा है? साइन थीटा नहीं दिख रहा है, 90 माइनस थीटा दिख रहा है। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि जो इधर एंगल दिख रहा है वह एंगल इधर दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आखिर तुलना क्या करें, क्या जो कोस थीटा इधर दिख रहा है कोस थीटा इधर है? नहीं, क्योंकि इस सब में थीटा है, और जबकि इस सब में 90 माइनस थीटा है। इस सब में थीटा है, जबकि इस सब में 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो दोनों में तो अलग अलग है। इसका मतलब ये तो तुलना हुआ नहीं। तुलना बराबरी लोगों का होता है, बराबरी लोगों का तुलना होता है। तो दूसरा क्या चेक करेंगे, तो दूसरा इसका इससे तुलना करके देखें, क्योंकि पहला का पहले से नहीं हुआ। तो दूसरा का दूसरे से करके देखेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है AB बाय AC। गौर कीजिएगा, मैं आपको जूम कर देता हूं। इसमें लिखा है AB बाय AC। क्या लिखा हुआ है, AB बाय AC। ध्यान से देखिए, AB बाय AC। तो इसमें AB बाय AC कहाँ है, तो इसमें AB बाय AC यहाँ है, माने इसका तुलना इससे हो रहा है ना, इसका तुलना इससे हो रहा है। इसमें भी AB बाय AC, इसमें भी AB बाय AC। इसका मतलब राइट राइट के बराबर है, इसका राइट इसके राइट के बराबर है, इसीलिए इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के
बराबर होगा। ध्यान सुनिए, ए बी बाई ए सी दोनों इक्वल है, तो राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर। तो लेफ्ट इसका क्या है, साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा, और इसका लेफ्ट क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या ये आप समझ पाए? उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी प्रकार आइए दूसरा तुलना करते हैं। पहला तुलना हो गया, दूसरा आइए यहाँ तुलना देखिए, बी सी चौखुट में बनाए हैं, बी सी बाय ए सी, इसमें कहाँ है बी सी बाय ए सी, यहाँ बी सी बाय ए सी दिख रहा होगा आपको, बी सी बाय ए सी यहाँ पे है। इसका मतलब इसका राइट इसके राइट के बराबर है, इसका लेफ्ट कॉस थीटा, इसका लेफ्ट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। क्या आप फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं ना, कोई दिक्कत? आइए आगे उसी प्रकार तुलना कीजिए इसका तुलना देखिए, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी यहाँ है, इसका तुलना इससे कीजिए, राइट के इक्वल तो लेफ्ट टेन थीटा, और इधर का लेफ्ट कॉट 90 माइनस थीटा। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपको हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, इसी को आगे चल के फॉर्मूला कहा जाता है। चलिए आगे, अच्छा फॉर्मूला कहा जाता है। देखिए बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी मिल रहा है, तो राइट के बराबर, तो लेफ्ट इसका कॉट थीटा, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे ए सी बाई बी सी है, क्या है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी यहाँ पे है ना, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, इसका मतलब इसका कौन सा थीटा है, सेक थीटा, इसका हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार इसका देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। क्या बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या आप समझ पाए कि नहीं, समझ पाए होंगे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये जो होता है 8.3 का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको यह लॉजिक समझ में आया, ये एक्चुअल में आया कैसे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको पूरा दिखा देते हैं। चलिए आप इसका वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए, जब आप समझ रहे थे उस समय से तो कोशिश कीजिए खुद से बनाइए और उसके बाद मिला लीजिए, देखिए सही है या नहीं है। चलिए जल्दी कीजिए, तो फिर इसको मिटाएंगे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक सबका नोटिस हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे अब यहाँ से अब आपको क्या ध्यान रखना है, पहले ये चीज़ समझना है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। इसको आराम से समझिए, रटिए नहीं। साइन थीटा बराबर, चलिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके इसी को खास करके समझाते हैं। चलिए साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए यह थीटा और यह थीटा दोनों को जब जोड़िएगा 90 डिग्री होगा। इस थीटा
और इस थीटा को जब जोड़िएगा तो टोटल 90 डिग्री पूरेगा, क्योंकि यह थीटा प्लस है तो यह थीटा माइनस है। क्योंकि कभी भी आपको याद रखना है इस दोनों एंगल का सम 90 ही होना चाहिए। इस दोनों एंगल का सम 90 ही होना चाहिए। कब 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 कब? जब इधर साइन हो तो इधर कॉस हो, जब इधर साइन इधर कॉस। अब क्या कीजिए, स्थान चेंज कर दीजिए। कॉस को यहाँ ले आइए, साइन को यहाँ, कॉस को यहाँ ले आइए, साइन को यहाँ। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो फिर से देखिए इस दोनों एंगल का सम फिर से 90 डिग्री, फिर से क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो साइन थीटा पूछेगा तो कहिएगा कॉस 90 माइनस, और कॉस थीटा पूछ दिया तो साइन 90 माइनस थीटा। उल्टा भी याद रखिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ई देखिए ऐसे में सबको याद है, कॉस 90 माइनस थीटा बोलिएगा तो क्या कहेगा साइन थीटा। तो ऐसा भी याद रखिए, साइन थीटा बोलेगा तो बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, बोलेगा कॉस थीटा बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दोनों तरफ से याद रखना है, दोनों तरफ से। उसी प्रकार टेन है तो कॉट। बस आपको याद रखना पूरक कौन किसके होता है, कौन किसके पूरक होता है। तो मैं आपको लिख देता हूँ पूरक, क्या चीज? पूरक। तो पूरक कौन किसके होता है? तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का पूरक होता है साइन। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस। पूरक है, पूरक 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 मतलब साइन का पूरक कॉस, और फिर इसी कॉस का पूरक साइन। ये पूरक का सिंबल है, ठीक है। उसी प्रकार आइए टेन थीटा, टेन थीटा का पूरक कॉट थीटा, टेन थीटा का पूरक कॉट थीटा, वापिस कॉट थीटा का पूरक टेन थीटा, कॉट का टेन। सेक थीटा का पूरक, सेक थीटा का पूरक कॉसेक थीटा, सेक थीटा का पूरक कॉसेक, वापिस कॉसेक थीटा का पूरक सेक, कॉसेक का सेक, साइन का कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस। हाँ लेकिन ये ध्यान रखेंगे इस दोनों एंगल का सम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस रिलेशन याद रखिए, साइन का रिलेशन किससे हो? कॉस से हो। तो पूरक वाला नियम लगाएंगे, कहेगा साइन थीटा बराबर कॉस कितना? तो बोलेंगे कि इस दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? इस दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री, तो ही यह संभव है। कोई दिक्कत? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया क्या? फॉर्मूला आपको याद हो गया? लिख दूं? चलिए लिख देता हूँ। फॉर्मूला है, अरे रे थोड़ा सा जूम जूम जूम, अरे जूम इन जूम आउट। चलिए तो फॉर्मूला आपने देखा, साइन थीटा इधर है तो इधर क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा। लिखिए क्या लिखेंगे? साइन थीटा उधर है तो इधर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। उधर साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा है तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा है तो टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा है तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से इस सब फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, सबको याद होनी चाहिए सारा फॉर्मूला। एक भी फॉर्मूला मिसयूज नहीं करना है, सारा फॉर्मूला याद करना है। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कल आपका 8.3 एक ही क्लास में पूरा समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन इस पर ले रहा हूँ, ठीक है। यदि सुनिएगा, पहले ये समझ गए, चलिए इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, आपसे 4 प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं आप इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं।
4 5 प्रश्न। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न क्या है? साइन 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी, टेन 90 माइनस अल्फा, सेक 90 माइनस थीटा। चलिए 4 प्रश्न का ही उत्तर दीजिए आप। इस चारों प्रश्नों को आप बनाइए। तब तक बनाना है, इसको नोटिस कीजिए। चलिए तो सबका बन गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए मिला देते हैं। देखिए आपको क्या बताए थे, साइन का रिलेशन किससे होगा? कॉस से। कॉस का रिलेशन किससे? साइन से। तभी तो पूरक वाला मामला सेट होगा। पूरक में साइन का कौन? कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये पूरक के लिए है। पूरक कोई पूछेगा साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। बताइए टेन का क्या होगा? कॉट, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक। ये लिख दिए क्या चीज? पूरक। क्या लिख दिए? पूरक। अब देखिए आपको जैसा कि पता है कि जो एंगल यहाँ है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यदि हम यहाँ उतार देंगे, यहाँ उतार देंगे, तो मैंने आपको कहा था कि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अभी तो 90 और 90 मिल करके 180 हो जाएगा। 90 मिल करके 180 हो जाएगा। तो मैंने तो आपको कहा था कि 90 ही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 90 नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ घट रहा है, यहाँ क्या घट रहा है? बी। इस चीज को समझिए, यहाँ क्या घट रहा है? बी। तो जो वहाँ घट रहा है यहाँ सिर्फ प्लस में आएगा बी। जो वहाँ घट रहा है वहाँ माइनस में है, तो यहाँ किस में आएगा? प्लस में। अब आप इस दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, तो इस बी से इस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90। आइए जल्दी से इसमें बताइए क्या होगा, सोचिए। 90 माइनस बी में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए? 90 माइनस बी है, 90 माइनस बी है। इसमें क्या आप जोड़ेंगे कि सिर्फ 90 बचे? आपके पास क्या है? 90 माइनस बी है। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि सिर्फ 90 बचे? तो माइनस बी है, प्लस बी जोड़ देंगे। ठीक है, माइनस बी है तो क्या जोड़ देंगे? प्लस बी। कैंसिल ना हो जाएगा 90। ना समझे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 90 माइनस बी हम लोग के पास पहले से था, तो मैंने कहा क्या करें कि 90 ही बचे। 90 बचे तो माइनस है तो प्लस भी करेंगे, प्लस भी करेंगे। ठीक है, अब आइए 10 है तो 10 का पूरक कॉट, 10 का पूरक कॉट। 90 में देखिए 90 में बचाना है, 90 में क्या करना है? बचाना है। कि माइनस अल्फा है तो क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा। उसी प्रकार ये माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। क्या आपको समझ में आया? चलिए और पूछें। चलिए आपसे आगे और प्रश्न पूछते हैं। चलिए आगे प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न संख्या 1 2 3 4। साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा। अब आप फंसिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, टेन 90 माइनस 75, कॉट 90 माइनस 10। अब बना दीजिए था। यदि अब आप बना दिए तो बुझ जाएंगे कि आप वीडियोज को अच्छी तरीके से देखते हैं। बनाइए।
बिल्कुल आपका सही उत्तर आना चाहिए। बहुत आसान है। जब भी 90 माइनस वाला दिखे आप याद कीजिए, याद करना पूरक कोण। क्या चीज याद कीजिएगा? पूरक कोण याद करना है। जल्दी से बनाइए, फिर मिलाते हैं। क्या याद करना है? पूरक कोण। पूरक कोण याद करना है। कर लिए? चलिए मिला देते हैं। देखिए यहाँ 90 में से, देखिए पहले साइन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का पूरक कॉस, साइन का पूरक कॉस। अब 90 माइनस थीटा का पूरक क्या हो जाएगा? थीटा। 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। ठीक है, आइए उसी प्रकार कॉस का पूरक साइन, कॉस का पूरक साइन, कॉस का पूरक साइन। अब ध्यान सुनिए, मैंने आपको दिया है 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा। हमने आपसे क्या कहा कि इस 90 माइनस 2 थीटा में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए कि सिर्फ ये 90 बचे। तो माइनस 2 थीटा है तो क्या जोड़ेंगे? प्लस 2 थीटा। क्या जोड़ेंगे? प्लस 2 थीटा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 थीटा। 2 थीटा। अब आइए, टेन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट। टेन का पूरक क्या हो जाएगा? कॉट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या किए होंगे? 90 में से 75 घटा के लिख दिए होंगे। 90 में से 75 घटा के लिख दिए होंगे। लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या कहा था कि इस एंगल में क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे कि सिर्फ 90 बचे। सिर्फ 90 ये बचे तो माइनस है तो क्या देना पड़ेगा? प्लस। क्या देना पड़ेगा? प्लस। कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ देखिए, कॉट का पूरक क्या होगा? 10। कॉट का पूरक क्या होगा? 10। माइनस 10 है तो क्या देंगे? प्लस 10। प्लस 10। बात समझ पाए? अभी मैं आपको यह एंगल दे रहे थे, हम आपको यह एंगल दे रहे थे तो आप इसको कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम आपसे उल्टा पूछेंगे। क्या आप तैयार हैं? हम आपसे अब उल्टा पूछेंगे, इधर वाला एंगल देंगे, ये एंगल आपको फाइंड करना है। क्या आपसे हो जाएगा? क्या आपसे यह चीज हो जाएगा? जल्दी बताइए। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दे चलिए, चलिए तो आपको दे के चेक कर लेते हैं। चलिए 4 प्रश्न, ज़्यादा नहीं 4 प्रश्न आपको दे रहे हैं, और यदि आप इस 4 में 4 ले आए इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और 8.3 में धुआं छुड़ाएंगे, धुआं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। चलिए चलिए अब उल्टा पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पूछे साइन 3 थीटा, ठीक है, कॉस 2a, टेन 4a, सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर दे दिए इसका मतलब आपको हमारी बात बिल्कुल समझ में आती है ना। तब बबुआ हमका ना। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या भरेंगे। अभी हमने आपको पूरक कोण पढ़ाया था, पूरक कोण पढ़ाया था, उसी पूरक कोण में इसकी चर्चा करनी है। कर लिए? जल्दी जल्दी कीजिए। सर इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो तुरंत बन गया। आपने बताया साइन का पूरक क्या होता है? कॉस। साइन का पूरक क्या होता है? कॉस। साइन का पूरक कॉस होता है, साइन का पूरक कॉस होता है। और आपने बताया कि जो एंगल यहाँ है यहाँ पर वैसा एंगल देंगे, वैसा एंगल देंगे जो दोनों को जोड़ने पर 90 पूरे। इसमें 90 नहीं है तो इसमें तो 90 देंगे, तभी तो 90 पूरेगा। और ये प्लस थीटा है 3 तो इधर होके -3। समझ में आया? उधर +3 है, इधर क्या हो जाएगा? -3। चलिए उसी प्रकार बताइए, कॉस का पूरा क्या होगा? साइन। कॉस का पूरा क्या होगा? साइन। इधर 90 नहीं ना है, नहीं है तो क्या देंगे? 90। और ये +2a है तो क्या देंगे?
-2a प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2a माइनस 2a, तब नहीं दोनों कैंसिल। उसी प्रकार 10 का पूरक क्या होगा, कॉट, 10 का पूरक कॉट, 90 प्लस 4a है तो क्या हो जाएगा -4a, प्लस 4a है तो क्या होगा -4a। सेक का पूरक क्या होगा कॉसेक, सेक का पूरक कॉसेक, और प्लस 20 है तो 90 माइनस 20, 90 माइनस 20। क्या आपको ये समझ में आई? क्या आपको यह समझ में आई? चलिए बिल्कुल सर, इससे हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? जी बिल्कुल, वो कहिए, क्या आपको समझ में आई इससे? सर इससे हमें यह एक बात समझ में आई कि जैसे आपने कहा साइन 30 डिग्री, और आपने कहा इसका पूरक लिखिए। क्या लिखिए? पूरक। आपने कहा साइन 30 डिग्री और आपने कहा इसका क्या लिखिए, पूरक लिखिए, तो मैंने झट से लिख दिया साइन का पूरक क्या होता है कॉस, कॉस और 90 वो प्लस 30 है तो क्या हो जाएगा -30। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। अब यहाँ से सर इसको लिख सकते हैं साइन 30, साइन 30, और देखिए यहाँ कॉस का कॉस ही रहने दीजिए। इस एंगल में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 90 में से यदि आप 30 खींच लेंगे तो कितना होगा 60, कितना होगा 60। इसका मतलब समझे दया, समझ में आया कि साइन 30 का मान, इसका मतलब समझे दया कुछ तो गड़बड़ था। ये चीज पहले हम लोग पढ़े थे 8.2 में, वहाँ बोले थे ना, वहाँ हम आपको बताए थे ना कि साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता है। क्या आपको समझ में आया कैसे होता है? साइन 30 का मान cos 60 के बराबर, साइन 30 का मान cos 60। चलिए और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दिया cos 60, cos 60 छोड़िए, cos नहीं देते हैं, tan देते हैं, tan 60 दिए। क्या दिए? tan 60। पहले आप इसका पूरक निकालिए, tan 60 का पूरक। सर tan 60 का पूरक सिंपल सा है, tan का पूरक cot और 60 का आपने बताया 90 माइनस, 90 माइनस यही 60 तो देंगे, जो 60, क्योंकि तभी तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। सर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60, tan 60 और यहाँ cot का cot और 90 में से -60 निकल गया कितना 30। जो tan 60 की वैल्यू होगी वही cot 30 की वैल्यू होगी, जो tan 60 की वैल्यू होगी वही cot 30 की होगी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करेंगे। आज भले आपका क्लास लंबा चला है, लगभग 40 मिनट पे जा करके एंड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए सही है ना। चलिए अब आपको कुछ प्रश्न दे दिया जा रहा है, आपको घर से इसको ट्राई करना है, घर से ये होमवर्क बना लेना है। या चलो यहीं से पहला नंबर होमवर्क, होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आपको 8.1 रिवीजन करना है अभी, और 8.2 का भी रिवीजन कर लेना है, ठीक है? और कल हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे 8.3, ठीक है? और थोड़ा सा हमें पॉजिटिव करने के लिए बार बार मैं कहता हूँ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, लाइक कीजिए, या तो डिसलाइक करना है तो रीज़न बता दीजिए, किस रीज़न से आपने किया है कमेंट में ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि क्या अवगुण है तब तक हम सुधार कैसे करेंगे, इसलिए बताना आपको ज़रूरी है। लाइक करना है, लाइक के बाद यदि अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, शेयर करना है, और शेयर करते वक्त उसमें मेंशन कर देना है कि एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल का निशान लगाना है। ऑल का निशान लगाते ही आपको ऐसा सिंबल आ जाएगा, इससे इसका मतलब ये हमारा हाथ आप पे आ गया, इसका मतलब आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP या रॉक LKP से जुड़ सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और, यानी
कल से रेगुलर रहेगा, क्योंकि बीच में तबीयत खराब हो गई थी जिस कारण से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कल से रेगुलर वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए बाय।